हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आज तो कम से कम आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन दोबारे से अपना जो रीसेंट ऑल टाइम हाई है उसको छूने की कोशिश कर रहा है। और कल रात $72,000 के ऊपर चला गया था और लगभग $1,000 बस दूर रह गया था अपने ऑल टाइम हाई से। सोच कैसे चेंज होती है। और हम तो अपनी एक लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं और हम आपसे भी कुछ सवाल हमेशा करते हैं कि जब भी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगता है उसके बाद इतनी देर यहाँ नहीं टिकता है बिटकॉइन, जो $70,000 के आसपास इस बार टिका। तो कह लीजिए कि यहाँ से अगले मूव की तैयारी हो रही है, ना कि यहाँ से आप 50,000 $30,000 देखेंगे। और ये चीज़ हमने अपनी वीडियो के माध्यम से कितनी बार आपको बताने की कोशिश की। क्या है, बिटकॉइन 60,000 पे था, $64,000 पे था, या बिटकॉइन $70,000 पे था। और पिछले एक हफ्ते के अंदर या पिछले एक महीने के अंदर हम आपको यही बता रहे हैं कि कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। और आज जो मेरे पास आपके लिए चार्ट है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है कि हम अभी अगले 8 से 10 महीने, यानी कि कह लीजिए 2024 का साल, आपके शायद किस्मत चेंज कर सकता है। ना सिर्फ बिटकॉइन के अंदर बल्कि जो दूसरे कॉइन आप होल्ड करके बैठे हुए हो, जिनका नंबर या तो आते आते रह गया या आने की कगार पे अब ऐसा लगता है कि जल्दी देखने को मिल सकता है। तो आज मैं कुछ 5 कॉइन शेयर करूंगा और उनके अंदर ऐसा लगता है पोटेंशियल है, और जो रेगुलर हम कॉइन शेयर करते हैं उनसे हटके वो कॉइन्स हैं और ऐसा लगता है इस बुल रैली के अंदर अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस हैं उनको छूता दिख सकते हैं, या 5 to 10x का ये पोटेंशियल कॉइन्स रखते हैं। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इंडियन यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, कूकॉइन उसने अब यहाँ पर एक बड़ा कदम ले लिया है। और जो एक बड़ा सवाल है, क्या उन्होंने जो यूज़र्स का डाटा है गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है और यहाँ पर वो 1% TDS लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, लेकिन आपको हमारा अगर साथ देना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगेगा, और चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है कहानी, बल्कि बुल सीज़न की कहानी यहाँ से शुरू होती है। और वो क्यों, इसी वीडियो के अंदर और जो पिछली वीडियोस कई है हमने उसके अंदर बताया है। तो उन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी इतनी मदद आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आपको हैरानी हो सकती है लेकिन जो नए लोग हैं हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको हैरानी नहीं होगी कि कल बिटकॉइन 69-70,000 था परसों, और कल जो है $73,000 को छूने की कगार पे आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, उसके अंदर कोई जो बिटकॉइन के ETF हैं उनके अंदर बाइंग नहीं देखी गई। ग्रे स्केल की सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और ग्रे स्केल ने दोबारे से कई हज़ार बिटकॉइन बेचे, लेकिन फिर भी मार्केट पंप कर गई। वो क्यों? यहाँ पर सिर्फ इसके अलावा आप कह लीजिए और बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो माल बटोरते हैं। और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वॉल स्ट्रीट के अंदर, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, सीटाडेल की बात करते हैं, सिटी ग्रुप की बात करते हैं, वो अब ब्लैक रॉक के ETF को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो भी अब बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाते दिखेंगे इन फ्यूचर। तो एक अगला पुश, एक बड़ा पुश यहाँ पे मिलता दिख सकता है। और ब्लैक रॉक या ETF वालों ने खरीदारी नहीं करी, ग्रे स्केल बेच रहा है, तो कोई तो खरीद रहा होगा ना इस लेवल पे। और हमने कितनी बार आपके साथ में ये शेयर किया है कि $70,000 के आसपास बहुत सारे लोगों की जो है बाइंग देखी गई। और आप कह लीजिए 60 से $70,000 में भी कई इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अपनी बाइंग करी। और हम आपसे एक ही बात बोलते थे, जब कोई न्यूज़ ना हो क्यों मार्केट गिर रही है, तो समझ लीजिएगा बिग प्लेयर्स की यहाँ एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है। और USDT जो मिंट हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है, उसको एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो कि नया पैसा मिंट हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे उस पैसे से।
तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो नहीं दिखता है उसको समझना पड़ेगा, और वही हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम ETF को छोड़ भी दें या ओवरऑल अगर देखते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं तो बिटकॉइन हाफिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिटकॉइन हाफिंग अगले 10 दिनों के अंदर होनी है, यानी कि आपको 18, 19, 20 किसी भी दिन बिटकॉइन की हाफिंग होते देख सकती है। और हाफिंग का मतलब ये नहीं होता कि बिटकॉइन आधा हो जाएगा, प्रोडक्शन आधी हो जाएगी। और जैसे आपको पता है ऐसे ही जो बड़े बड़े वेल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये पता है कि भैया माल ऑलरेडी है नहीं, और यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर और सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो जितना माल हो सके बटोरते रहो। ये ओवरऑल पिक्चर चल रही है, और इस नया हफ्ता शुरू होते ही हमने इसकी झलक देख ली है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो चार्ट है वो क्या कहता है, उस चार्ट को आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उस चार्ट को अगर आप थोड़ा सीरियसली ले लो और पीछे की हिस्ट्री को खंगाल लो, क्योंकि हमारा काम है चार्ट शेयर करना, इंडिकेटर्स शेयर करना, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सको। और ये चार्ट जो है क्या कहता है, हमारी कुछ नई फाइंडिंग्स हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मैंने 3-4 फैक्टर लिए हैं। एक तो जब भी प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन ने जो है ब्रेकआउट किया है, उसके बाद अगले 8 से 10 महीने के अंदर बिटकॉइन ने जलवा दिखाया है या अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। और ये बात 2011 से, जब 2013 के अंदर इसने ब्रेकआउट किया था, 2013 के अंदर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 3500% का रिटर्न दिया था। फिर जब इसने 2017-18 के अंदर 2017 के अंदर या 16 के अंदर ब्रेकआउट किया था, फिर 2017 के अंदर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था $20,000 का। सेम ही चीज़ 2020-21 के अंदर इसने करी, और फिर 5-6 महीने के अंदर $64,000 लगाया, फिर $69,000 लगाया। और अभी यही होता दिख रहा है कि बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 का, उसके अंदर मंथली कैंडल क्लोज करी है, और वीकली भी अभी कैंडल हमें क्लोज होती दिखी है। तो आप कह लीजिए, हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था, ये एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है। और अगर पीछे की कैलकुलेशन लेते हैं हम 2021 के अंदर, अगर हम जब इसने ऑल टाइम हाई 2020 का ब्रेकआउट किया था, उसके बाद लगभग 236% इसने रिटर्न दिया था। अगर वही सेम टू सेम रिटर्न ये देता है आज के लेवल से, तो हमारा कैलकुलेशन जो बनती है लगभग 1.5 लाख से माफ़ कीजिएगा, 2,40,000 से $2.5 लाख बिटकॉइन जाना चाहिए। लेकिन चलो, हर बार जो है कम करता है। अगर उसकी भी कैलकुलेशन लेते हैं और आधा कर देते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उतना ही रखते हैं, आधा कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है। जब हम आधा करते हैं लगभग 118%, 236% का अगर आधा करोगे तो लगभग 118% के आसपास आएगा। उसको भी लेते हैं तो जो हमारी फिगर आती है $1.5 लाख, तो ऐसा लगता है ये आपको लगता दिख सकता है। और जिस हिसाब से मार्केट कर रही है और जो सिग्नल मिल रहे हैं, 2025 का वेट नहीं शायद हमें करना पड़ेगा, और बिटकॉइन यहाँ पर इस टाइम पे 2024 के अंदर ही अपना ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। इसके अलावा मेरे भाई बहन जो मुझे पता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स के अंदर है, उनके अंदर भी आपको बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे के जा सकते हैं। तो आप अपने कॉइन्स, अच्छे कॉइन, यूज्ड केस कॉइन जो हैं रखे हुए हैं, तो वो पूरा पोटेंशियल रखते हैं अपने ऑल टाइम हाई या मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का। और ये हिस्ट्री के अंदर बहुत बार ऐसा हमने रिपीट होते देखा है, और इस चीज़ को आप झुठलाइएगा मत। और हम हर बार यही आपको बोलते हैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अब ये 64,000 से 73,000 $72,000 कैसे आ गया, पता चला। तो यही खेल होता है, डरा के आपसे माल बटोरा जाए, और जब आपके पास माल नहीं रहेगा और जब इनका पेट भर जाएगा तो ये कब आपको पंप कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो है कंट्रोल इनके पास जा चुका है या जाता जा रहा है। और आप ये ध्यान रखिएगा, शायद किस्मत चेंज करने का ये आखिरी बुल रन हो, क्योंकि जब इनके पास कंट्रोल चला जाएगा तो गोल्ड की तरह ज़्यादा कुछ हमें मोमेंटम यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन गोल्ड भी इंटरेस्टिंगली इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई बना रहा है, और हम इसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं, तो ये भी लगभग ऑल टाइम हाई के करीब है। तो आप कह लीजिए ट्रेडिशनल मार्केट या ट्रेडिशनल फाइनेंस
कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस बैंक्स यहाँ पे इसको अडॉप्ट करते दिख रहे हैं। और ये सिर्फ यूएस से है, इसके बाद में आने वाले टाइम में जो सुनने में आता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, वो भी तैयारी कर रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ की। और आने वाले टाइम के अंदर खेल बड़ा ही होगा और बिटकॉइन सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही हैं। और उसमें से आपको पता है कई परसेंट तो नेटवर्क के अंदर ऐसे खो गए, किसी ने पासवर्ड खो दिया, किसी के पास फ्रेज चला गया, किसी ने गलत जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप कह लीजिए बहुत ही लिमिटेड बिटकॉइन है। और अगर आपके पास अगले 10 साल के अंदर 0.1 बिटकॉइन भी होगा तो समझ लीजिएगा कि क्या हो सकता है। आई डोंट नो 2030 के अंदर क्या होगा, $1 मिलियन भी हो सकता है। और आपको क्या लगता है क्या होगा? लेकिन अगर हम 2000 ज़्यादा दूर ना जाएं, 2024-2025 की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस हमें 1.5 से 2.5 लाख, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको नया चार्ट समझ में आया होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखते हैं, वीकली कैंडल के अंदर बिटकॉइन ने 69,000 जो 2021 का ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोज किया। मंथली कैंडल ऑलरेडी क्लोज कर चुका था और हम यही बोल रहे हैं ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है। और ऐसा लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई जो $73,700 है, $74,000 जल्दी लगता दिख सकता है। लेकिन अप्रैल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस, जब कोई नहीं बोल रहा था, जब लोग $50,000 बोल रहे थे, जब $62,000 के आसपास था, हमने यही आपको बोला कि अप्रैल के अंदर आपको 80 और फिर $83,000 तक ये लगता दिख सकता है, जहाँ पे अगली फिबोनाची की रेशियो है 1.27 आपको ये देखने को मिल सकती है। और वहाँ तक ये जा सकता है, वहाँ इसको ये हिट करता दिख सकता है। और अगले 100 दिनों के अंदर भी बिटकॉइन $1 लाख हो सकता है। और कई इंडिकेटर भी ये इशारा कर रहे हैं और कई एनालिस्ट भी अब इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से बिटकॉइन के लिए 25-30% की उछाल लगाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। ठीक है, रातों रात ये $10,000 जैसे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही जब इनका माल यहाँ भटोरा ख़त्म हो जाएगा बटोरना, तो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कब ये $1 लाख हो जाएगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपके सामने रखें, और ताकि आप अपने डिसीज़न बेटर तरीके से ले सकें। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, तो आपको पता ही है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी जाती मत करो कि यहाँ पर वीडियो व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा मत करो, हमें भी सपोर्ट करो। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने ही हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की, सब यहाँ पर बिटकॉइन की तारीफ़ कर रहे हैं, हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अधूरे मन से खुश होते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि मैं तो भैया बिटकॉइन है ही नहीं मेरे पास तो ऑल्ट कॉइन है, यानी कि जो दूसरे कॉइन्स हैं। मैं कई अच्छे कॉइन भी लेके बैठा हूँ और कई कॉइन या तो बाबा रेल में या जेल में, ऐसे कॉइन भी लेके बैठा हूँ। मेरे लिए कुछ बताओ, मेरे लिए कुछ करो। और बात सही भी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना आज भी, तो यहाँ पर बड़े कॉइन्स को कंपेयर करते हो और बिटकॉइन 15,000 से आज लगभग $70,000 से ऊपर चल रहा है, तो कई कॉइन्स ने उतना रिटर्न दिया है। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटकॉइन अगर डबल बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन्स 4 गुना बढ़ेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये खेल होता है जो है बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद, और हाल्विंग को ज़्यादा दूर नहीं है। और ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन जैसे ही थोड़ा स्टेबल होगा या एक लेवल पे आके यहाँ पे थोड़ा सांस लेगा, तो आपको ये ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते दिखेंगे और ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो जब भी मौका मिले, अच्छे कॉइन्स मिले, डिप में मिले, एंट्री बनाते रहो। 2024 के 31 दिसंबर को मुझसे बात करना। कोई आपको बोलता है, मैं एक डायलॉग ये बोलता हूँ ना, कोई आपको बोलता है कि यहाँ से मार्केट क्रैश करेगी जब $60,000 पे, मैंने आपको क्या बोला बात। कोई बोलता है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, पॉपकॉर्न खाओ। शॉर्ट टर्म में आपको लाइंस पता है, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना मस्त रहो, पॉपकॉर्न खाओ। और कोई बोलता है हाँ भाई ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, देखते हैं। सिंपल। कई चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत आती है, लेकिन आपको दूसरी चीज़ और ध्यान रखनी है कि रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सकें। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, इथेरियम, डॉट, मैटिक, हम रेगुलर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा देखो, KuCoin की भी मैं बात करूँगा आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन उसके अलावा
चलो पहले मैं KuCoin की भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ कॉइन्स की बात कर लूँगा। KuCoin को लेके इंडिया के अंदर बहुत अपडेट निकल के आ रही है। 2 से 3 बड़े सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि किन पेयर्स पे लगेगा, ठीक है, 1% TDS क्या लगाने वाले हैं KuCoin, और किन पेयर्स पे लगेगा, और हमारा डाटा पुराना क्या शेयर कर दिया गवर्नमेंट के साथ में KuCoin ने। तो यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, पहली बात कि 10 अप्रैल से वो 1% TDS यहाँ लगाने वाले हैं, यानी कि आपका 1% TDS वो काट लेंगे जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है। और INR का पेयर ये लॉन्च करने जा रहे हैं 10 अप्रैल से। दूसरा सवाल यहाँ पर जो निकल के आता है, क्या हमारा पहले का डाटा उन्होंने शेयर किया है? अगर पहले के डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने उसको शेयर नहीं किया है। आने वाले टाइम के अंदर, या आप 1 अप्रैल से आप कंसीडर कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो वो डाटा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शेयर किया जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी TDS कटेगा तो वो आपके फॉर्म 16 या इनकम टैक्स का जो होता है उस फॉर्म के अंदर वो डिपॉजिट करेंगे और कल को आप वो क्लेम कर सकते हो और गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली सारा डाटा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले का डाटा उन्होंने शेयर नहीं किया है जो अभी तक अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जब TDS कटेगा तो डाटा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि वो आपके नाम पे जब TDS डिपॉजिट करेंगे तो वो यहाँ पर जाने वाला है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर है, क्रिप्टो टू INR की वो ट्रेडिंग यहाँ पे लॉन्च करेंगे, यानी कि आप INR के अंदर हो सकता है इन फ्यूचर, अभी बात चल रही है, प्रोसेस के अंदर लगता है कि INR भी यहाँ पर बैंक के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल आप कर सकें, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर दूसरे एक्सचेंज से कंपेयर करते हैं लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर पाएंगे बैंक के अंदर, एक और अच्छी बात होगी। TDS कटेगा तो वही वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर ऑब्वियसली सारा डाटा आपका गवर्नमेंट के पास में जाने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। एक और बात है जो आपको समझने की है और इम्पॉर्टेंट बात है, वो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, जो किस किस पे लगेगा। अगर क्रिप्टो INR में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपका 1% TDS नहीं कटेगा, सेल करोगे तो 1% TDS कटेगा। क्रिप्टो टू क्रिप्टो आप कर रहे हो तो यानी कि आपका क्रिप्टो है, एक तरह से कोई क्रिप्टो, जैसे क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेल कर रहे हो, सेलर को भी लगेगा, बायर को भी लगेगा। वो क्यों लगता है? अब मान लो बिटकॉइन से इथेरियम के अंदर मैंने सेल किया, ठीक है, या कन्वर्ट किया, तो मेरे पास तो INR नहीं था ना, तो मैंने तो सेलिंग करी है तो भी लगेगा, और बाइंग करूंगा तब भी 1% लगेगा। P2P पे बाय पे नहीं लगेगा, सेल पे 1% लगेगा। एक और चीज़ जहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है, वो इसके लिए नहीं, वो किसी भी एक्सचेंज के लिए है, या ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसी भी एक्सचेंज पे एप्लीकेबल होगा। 1% TDS ऑन योर रेलिवेंट ट्रांजेक्शन डिडक्ट होगा। अगर यहाँ पे वी मस्ट रिमाइंड यू दैट एज पर सेक्शन 206 AB इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है, अगर यूज़र ने पिछले 2 साल की ITR नहीं भरी है, ठीक है, तो अमाउंट पे जो भी होगा, एंड द अमाउंट ऑफ TDS इज 50,000, 50,000 का TDS है, और पिछले 2 साल की अगर आपने ITR नहीं भरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 5% का वो TDS काटेंगे। अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये टैक्स गवर्नमेंट को चला गया है, ये आपके अकाउंट में रहता है। कल को मान लो जब ITR आप भरोगे तो आप इसको क्लेम कर सकते हो, अगर आपकी इनकम इससे कम है तो विड्रॉल भी आते हैं लोगों के पास में। तो डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। TDS बस इशू क्या आता है कि ये काम अगर ट्रैक ही करना है, 0.01% से भी हो सकता था, 0.1% से भी हो सकता था। अब मान लीजिए 50 मैंने ट्रांजैक्शन कर दी, और 50 ट्रांजैक्शन पे अगर मेरा 50% पोर्टफोलियो तो TDS भी चला गया, तो मैं क्या खरीदूंगा, क्या बेचूंगा, नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या वाली बात हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक होता है। लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा फोकस ये कर सकते हो कि मैंने अभी बाइंग कर ली, और उसके बाद जब मैं सेलिंग करूंगा तब मेरा TDS कटेगा, और तभी मुझे 30% टैक्स देना है, ठीक है। 30% टैक्स प्रॉफिट पे है, और अगर आपका लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और एडजस्ट नहीं होगा। अब एक और बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या बाइनेंस भी ऐसा करता दिख सकता है? इलेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है बात इलेक्शन के बाद बाइनेंस की साथ में भी बन जाए, या बड़े और एक्सचेंजेस के साथ बन जाए। और जैसा कि KuCoin ने पुराना डाटा शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है कुछ ऐसी नेगोशिएशन चले। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना। बाइनेंस की तरफ से अभी कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं है, वही रटाया स्टेटमेंट निकल के आ रही है। हम अथॉरिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं, अगर कुछ अपडेट आएगी तो हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है आने वाले दिनों के अंदर या अगले 2-3 महीने इलेक्शन के बाद में आपको शायद ये बाइनेंस भी यहाँ पर
रेगुलेट होता दिखे या FIU कंप्लाइंट होता दिखे, तो आप उसके अंदर भी ट्रेड कर रहे हो तो उस हिसाब से आप देखिएगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन KuCoin अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं, एक अच्छा एक्सचेंज बड़ा निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और प्राइस गैप का भी यहाँ पे डिफरेंस हमें कम देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपका और कोई सवाल भी है TDS टैक्स से रिलेटेड, हमसे पूछिएगा कमेंट के अंदर। हम कोशिश करेंगे CA राहुल गुप्ता जी को लाने की, और उनसे भी पूछेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या ये सब चीज़ें सही हो रही हैं। दोस्तों, हम सिर्फ ट्रेडिंग और टेक्निकल से रिलेटेड ये सब भी हम कंटेंट लाते हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर एंगल से क्रिप्टो को समझ सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। हम पहले भी राहुल गुप्ता जी को लेके आए और बहुत सारे लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। अब मैं कॉइन से ले लेता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। सबसे पहला कॉइन है नेयर। देखो, अब जो जितने भी कॉइन्स हैं ना, या हम बिटकॉइन की बात करते हैं, वो सेकंड वेव के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली वेव के अंदर हमने कई कॉइन्स को डबल होते देखा, कई कॉइन्स को 10x भी होते देखा, 5x होते देखा। लेकिन अगर बड़े कॉइन्स की बात करते हैं तो वो अभी भी 70-80% डिप में है। और नेयर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हमने इसको शेयर करना शुरू किया था $2 पे, और इस टाइम पे लगभग $8 के आसपास चल रहा है। अगर आप एक एंट्री देख रहे हो तो $4.5, और एक एंट्री लगभग यहाँ पे $7 के आसपास बनती है। इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग $8.5 पे है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला टारगेट इसका $11 से $14 हो सकता है, और ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। गाला को लेके 0.018 से हम इसको शेयर करना शुरू किया था, और इसका ऑल टाइम हाई लगभग $0.84 है। तो कितना पोटेंशियल था, और हम यही बोल रहे थे कि अगर यहाँ से ये तो अगर अपने ऑल टाइम हाई से 20% भी रिकवर कर जाता है तो आपको ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। 5x इसने रिटर्न दे दिया। लेकिन अगर ये $0.06 के आसपास भी मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग 0.4045 के आसपास। पूरा पोटेंशियल रखता है कि $0.2 और $0.35 तक ये देके जाने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। एक है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन हमने $60 पे इतना बोला, ले लो ले लो ले लो, 60 से ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न हो गया होगा। लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $100 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर जाता है, क्योंकि और ये रेगुलरली इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि $140 से $175 ये भी आपको लगता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $75 पे इसकी बनती है। एक और कॉइन है थेटा। $1 के आसपास हमने इतना बोला ले लो, और इसने $3.5, यानी कि ये भी 3 to 4x का रिटर्न हमारे लेवल से देके गया। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ मिलता है $2.5 के आसपास तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसके जो टारगेट की बात करता हूँ तो $6 से लेके $8 शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हैं, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई लगभग $15 से $20 भी इस रैली के अंदर ये आपको जाता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $1.8 के आसपास आए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक और बड़ा कॉइन है कॉस्मोस एटम। 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि लगभग $14 के आसपास आता है। लेकिन अभी अपनी सपोर्ट पे है $11 के आसपास, और $9.5 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट $20 से लेके 25 और बल्कि $30 भी हो सकता है, और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई लगभग $40 $50 तक जाने का। बाकी दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और ये कॉइन्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यूज केस हैं, टॉप कॉइन्स हैं, और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत गिरे हुए हैं। इन कॉइन्स पे नज़र बना के रखिएगा, और पूरा पोटेंशियल रखते हैं यहाँ से 5 to 10x जाने का अगर मोमेंटम आया, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 8 से 10 महीने के अंदर बिटकॉइन का जलवा चलेगा, और हाविंग के बाद जो चलता है तो आपका खेल बहुत बड़ा हो सकता है, और शायद 2024-2025 आपकी किस्मत चेंज कर सकते हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है अपनी रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, और उसके बाद डिसाइड करना आपको क्या करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।